जी 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 मांगू दे तुम्हीं देवे जी जी मांगू दे तुम्हीं देवे एवा एवा ला डा लडावे एवा एवा ला डा लडावे साहिबा जी तू मोरे मन भावे मौला अली तू मोरे मन भावे। जे जे मांगू ते तू ही देवे एवा एवा लाड लडावे। मौला के प्यारे नाम आले नबी औलाद अली नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाज़िर इमाम के नाम पर इश्क मोहब्बत के साथ सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आज हम यहाँ पर इमाम के दीदार के बाद और इमाम के हुजूर में मेहमानी पेश करने के बाद और कुछ दोस्तों ने इमाम ज़बान से इसमें आज़म हासिल करने के बाद हम आज यहाँ पर जमा हुए हैं। आपने देखा कि मौला ने लोगों को किस तरह से इनामात, दीदार, दुआएं, इसमें आज़म और हर चीज़ जो हमने चाही, जो हमने मांगा, मौला ने हमको भर भर के दिया। मौला की खुशी मौला के चेहरे पर दिख रही थी। इतने मौला खुश कि मौला ने फरमाया कि आओ, आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ, मेरे अंदर आ जाओ। बस मौला चाह रहे थे कि वो लुटा दे। और जमातों ने झोली भर भर के, बाल्टियाँ भर भर के लूटा, खूब लूटा, खूब लूटा, खूब लूटा। आज हम इसमें आज़म, बोल, इबादत और उसके बारे में कुछ और बातचीत करेंगे। इस सीरीज़ के 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं। चूँकि आज हम मौला के बोल के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ज़रूरी है कि हम उस पर तवज्जो दें और उसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले बोल क्या है? बोल एक मोमिन और उसके मुर्शिद के दरमियान में एक लिंक है, एक जंजीर है। जब जब हम इस बोल को पढ़ेंगे, मौला को याद करेंगे इस बोल के साथ, मौला
इस लिंक को अपनी तरफ खींचेगा, हमको अपने करीब करेगा, अपने नूर के करीब करेगा, हमारे दर्जात को बुलंद करेगा। इस बोल को कब और कहाँ पढ़ना है? मौला ने खुद फरमाया कि जब आप इस बोल को पढ़ेंगे, मौला ने यूं नहीं फरमाया कि आप 4 से 5 के बीच में पढ़ेंगे। हाँ, ये वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मौला ने कहा कि जब आप इस बोल को पढ़ेंगे, यानी कि जब भी आप मुझे याद करेंगे, यानी कि जब भी हमको मौला की याद आएंगी, घड़ी हमको नहीं बताएंगी कि अब वक्त हो गया है, आप मौला को याद करें। नहीं, हमारा दिल हमको बताएगा, हमारी याद, मौला की याद हमको बताएंगी कि अब मुझे मौला को याद करना है। अभी मौला की याद आ गई, चाहे वो सुबह का 4 बजे है कि शाम का 4 बजे है, सुबह के 7 बजे कि रात के 7 बजे हैं, बस मौला की याद आ गई तो हमने इसको पुकार लिया इस इस्म आज़म के ज़रिए से, और मौला ने अपनी तरफ हमको खींच लिया, इस लिंक को शॉर्ट कर दिया, अपने नूर की तरफ हमको बुला लिया, हमारे दर्जात को बुलंद कर दिया। इस इस्म आज़म को किस तरह पढ़ना है? इसको हम 3 तरह से पढ़ेंगे। शुरू में जब हम इबादत में बैठेंगे तो चूँकि हम इंसान हैं, हमारे ख्यालात इधर उधर जा सकते हैं, हमको ख़तरा है शैतान से, हमको ख़तरा है ख्यालात से, हमको ख़तरा है दुनिया से, तो हम इस इस्म आज़म को तेज़ से तेज़ पढ़ेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि अगर हमारा इस्म आज़म या अली है तो हम उसको या अली इस तरह से आराम आराम से नहीं, क्योंकि शैतान और ख्यालात दरमियान में घुस जाएंगे। हम उसको किस तरह से पढ़ेंगे? या अली, 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 इतनी तेज़ी से कि शैतान और ख्यालात और दुनिया दरमियान में ना आ सके। कम से कम भी 120 मरतबा 1 मिनट के अंदर। आप दिन के वक्त इसकी प्रैक्टिस करके देखें, रात को सोने से पहले इसकी प्रैक्टिस करके देखें, जमाखाने जाते जाते इसकी प्रैक्टिस करके देखें, दिल के अंदर इसको पढ़ के देखें, गिन कर देखें, इतना तेज़ी से कि कम से कम 100-120 मरतबा इसको 1 मिनट के अंदर दौड़ा है। यानी कि इसको तेज़ी से पढ़ना है। कितनी देर के लिए पढ़ना है? शुरू में अगर हम उसको 5 मिनट भी एक ध्यान होकर तेज़ी से किसी इंटरप्शन के बगैर इसको पढ़ लेते हैं 5 मिनट भी, तो आप समझें कि आपने एक लंबी इबादत कर ली विदाउट एनी डिस्टर्बेशन। एक जगह पर मौला फरमाते हैं, शायद ये सुल्तान मोहम्मद शाह हमारी जानिब से फ़िदा हो, उनका फरमान है कि एक बंदा, एक मोमिन अगर 10 मिनट ध्यान से इबादत कर लेता है तो ऐसा है जैसा 40 साल की इबादत के बराबर। तो हम तो यहाँ सिर्फ 5 मिनट की बात कर रहे हैं। पहले स्टेज में हमको इसमें आज़म दोहराना होगा। दूसरे स्टेज के अंदर जब हम आएंगे और जब हम यूज्ड टू हो गए होंगे और हमने अच्छी तरह से इबादत करने की प्रैक्टिस कर ली होगी, अब हमने
उसके ऊपर गलबा पा लिया, अपने सोच के ऊपर गलबा पा लिया, अपने शैतान के ऊपर गलबा पा लिया, फिर यही इसमें आज़म आप आराम से पढ़ सकते हैं। यानी कि याली 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 याली, क्योंकि अब शैतान पीछे नहीं है, हमको कोई खतरा नहीं है, हमको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये दूसरा स्टेज है उसका। इस दूसरे स्टेज के अंदर क्या होगा, जब आप इसको इस मोहब्बत के साथ पुकारेंगे, या अली या अली या अली, और जब आपका इश्क बढ़ता चला जाएगा, उसकी कुर्बत महसूस होने लगेंगी, जब आप फील करेंगे कि मौला बहुत ही करीब है, फिर आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से या अली या अली या अली, क्योंकि अब मौला दूर नहीं, मौला आपसे बहुत ही करीब है, दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, मौला बहुत ही करीब आ चुका है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये इसमें आज़म खुद ब खुद चलने लगेगा, ना तो आपको तेज़ी से बोलने की ज़रूरत है, ना ही आपको आराम से बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद ब खुद अंदर से आवाज़ आएंगी आपको, या अली या अली या अली। यानी कि आपकी रूह, आपके अंदर जो अरवाएँ हैं मौजूद है, आपका फरिश्ता जो आपके अंदर मौजूद है, वो ये इसमें आज़म आपके लिए बोलने लगेगा। आपको सिर्फ इश्क और मोहब्बत के साथ इबादत में बैठना है, ये इसमें आज़म खुद ब खुद आपके लिए काम करेगा। यानी कि इसमें आज़म जिंदा होकर एक फरिश्ते की तरह आपके लिए इस इसमें आज़म को आपके लिए दोहराएगा। आप खामोशी से इसमें आज़म में बैठे, इबादत में बैठे, एक ख्याल करके, बेतुल ख्याल करके, बुलंदी का ख्याल करके आप बैठे हैं, और वो इसमें आज़म खुद ब खुद चलेगा। इसमें आज़म, इसमें आज़म में तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले यकीन, फेथ, बिलीव। आपको यकीन होना चाहिए कि मौला ने कहा कि अगर ये इसमें आज़म को आप पढ़ेंगे तो आप मेरे से करीब तर होते चले जाएंगे। आपको यकीन होना चाहिए कि मौला ने जो फरमाया है ऐसा ही होगा, और इस इसमें आज़म में आपको ज़रूर कामयाबी होगी, क्योंकि मौला की दुआ है कि मैं चाहता हूँ कि हर मेरा मोमिन अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा ज़रूर मेरे नूर का दीदार करे। इस यकीन के साथ, इस दुआ के साथ आप अपने इसमें आज़म को पढ़ें। नंबर 1 यकीन। नंबर 2 आपके इखलाक। ज़रूरी है कि इसमें आज़म लेने के बाद आप तवज्जो दें अपने ऊपर, और अपने इखलाक को दुरुस्त करें, तब्दील करें, अच्छा करें। यानी कि आप अपने आप को एक अच्छा मोमिन, एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। अगर आपके इखलाक अच्छे हुए और आपको यकीन है तो ज़रूर आपको इसमें आज़म में कामयाबी होगी। नंबर 3 पाकीज़गी, तहारत। अपने आप को पाकीज़ा करें। किस तरह से अपने आप को पाकीज़ा करेंगे आप? गिरियावज़ारी के ज़रिए से, तस्बीहात के ज़रिए से। सारा दिन आप किसी न किसी तस्बीह में मौला की याद में रहें, और अपने दिल के ऊपर से जो गुबार है, मट्टी है, उसको हटाएं, अपने आप को पाकीज़ा करें। इसके बाद मौला ने क्या फरमाया? बी हम्बल। आप डिमांड ना करें,
कि मैं इबादत में बैठूंगा तो मुझे नूर देना ही होगा मौला, ऐसा नहीं। बी हम्बल। एक बंदा, एक गुलाम अपने मालिक की किस तरह से खिदमत करता है, वो हाथ जोड़कर आजीजी से अपने मालिक की तरफ देखता है, तब उसका मालिक खुश होकर उसको इनाम देता है। वो डिमांड नहीं करता है कि ए मालिक तू मुझे इनाम दे, वो खिदमत करता है और जब मालिक खुश होता है तो इनाम देता है। बी हम्बल इन योर इबादत, आजीजी के साथ। अब यहाँ पर सोचना होगा कि किस तरह से हम इबादत में आजीजी के साथ बैठे हैं। आजीजी एक वे ऑफ लाइफ है, एक प्रैक्टिस है। आप सारा दिन तो गुरूर करते हैं और मैं करते हैं, आप फिर ऐसा नहीं कह सकते मैं तो बहुत ही आजीजी से इबादत में बैठता हूँ। आजीजी इज द वे ऑफ लाइफ। आप आजीजी अपनाएं जिंदगी के अंदर ताकि आप इबादत में आजीजी के साथ बैठ सकें। इट्स योर डेली प्रैक्टिस। दोबारा से, आजीजी इज नॉट ए 1 hour, आजीजी इज द प्रैक्टिस, इज द वे ऑफ लाइफ। यानी कि अपने आप को आजिज बनाएं, मैं छोड़ दें, तब जाकर आप इबादत के अंदर आजिजी से बैठेंगे और फिर जब मौला आपसे राज़ी होगा तो फिर वो आपको इनामात से नवाजेगा। डेली प्रैक्टिस। इबादत में ज़रूरी है कि हम डेली प्रैक्टिस की आदत डालें। शुरू शुरू में हो सकता है कि हम 7 दिन उठकर इबादत ना कर सकें। 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर 4 दिन, फिर 5 दिन और फिर रोज़ाना। इसके अंदर डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी। यानी कि रात को जल्दी सोने की आदत करनी होगी, सुबह को जल्दी उठने की आदत करनी होगी। यानी कि डेली प्रैक्टिस। आपने देखा, खाली सुबह को उठने की प्रैक्टिस नहीं, हमारी पूरी ज़िंदगी हमको बदलनी होगी, हमको डिसिप्लिन अपनाना होगा। यानी कि हम रात को जल्दी सोएंगे, सुबह को जल्दी उठेंगे। अगर आप रात को काम करते हैं तो आप कुछ आराम करके इबादत करेंगे, फिर दोपहर को कुछ आराम करेंगे, ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए, अपने कामकाज का ख्याल रखते हुए डेली प्रैक्टिस के अंदर आएंगे। डेली प्रैक्टिस। इसके बाद वक्त की पाबंदी। आप डेली प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन आप 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे जमा करने के लिए निकलते हैं, 4:45 बजे पहुंचते हैं। नहीं, वक्त का ख्याल भी करना होगा। कोशिश करें कि वक्त से पहले अगर आप जमा खाने जाते हैं या घर के अंदर उठते हैं तो वक्त से पहले थोड़ा उठ जाएं, कुछ गिरियाज़ारी करें, कुछ मौला की तारीफ़ करें, कुछ तौबा करें, कुछ सजूद करें, और फिर जब वक्त आए तो इबादत में आजिज़ी के साथ बैठ जाएं। 5-5 मिनट की इबादत को जोड़ें। 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, आस्ते आस्ते ये 5 मिनट एक पूंजी बन जाएंगी, एक ज़ख़ीरा बन जाएगा आपके पास इबादत का। तो हमने कहा कि डेली प्रैक्टिस और फिर वक्त, ये दोनों करना होगा। हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर
ये समझाने की कोशिश की थी कि यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, यहाँ पर कोई भी गलती का चांस नहीं है, यहाँ पर कोई गुनाह की बात नहीं है। मौला ने क्या फरमाया कि बंदगी इटसेल्फ इट्स ए रिवॉर्ड। इबादत में बैठना इटसेल्फ इज ए रिवॉर्ड। यानी कि आप इस बात की फिक्र छोड़ दें कि मैं आज नहीं उठा सका तो फिर मैं गिल्टी फील करता हूँ, मैंने वक्त पे नहीं आया तो मैं गिल्टी फील करता हूँ, मैंने गलत इसमें आज़म तो नहीं पढ़ लिया, मेरे को गुनाह हो गया, मैंने कम इसमें आज़म पढ़ लिया, मेरे को ख्याल आता कि मैं सो गया इबादत में तो मेरा गुनाह हो गया। जस्ट डोंट वरी अबाउट एनी ऑफ दैट। आप बिल्कुल इस बात को छोड़ दें। मौला ने फरमाया आप इबादत में आए हैं, आप इबादत में बैठे हैं, यही एक ब्लेसिंग है, यही आपके लिए इनाम है, इसी में आपके लिए बरकत है। इबादत में कोई गुनाह की गुंजाइश नहीं है। आप नियत करके सो जाएं, नियत करके उठ जाएं, जब भी आप उठ जाएं कोशिश करके डेली प्रैक्टिस में होने चाहिए, कोशिश करके वक्त से होना चाहिए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता नहीं होता है तो इसमें कोई भी फिक्र करने की, बर्डन करने की, और ऐसा ना सोचे कि आज मेरे से ये गुनाह हो गया, क्योंकि इसके अंदर कोई गुनाह नहीं है। देयर इज नो सिन इन इबादत। हमने इमाम के दुआओं के साथ, इमाम ने खुशी से हमें अपना इसमें आज़म दिया है, हमें बोल दिया है। हमें इतनी ही खुशी से इस इसमें आज़म को याद करना है, इस इसमें आज़म को पढ़ना है, इस इसमें आज़म की प्रैक्टिस करनी है। और आखिरी बात यहाँ पर ये होगी कि 4 से 5, चूँकि इमाम की ख्वाहिश है कि आप सुबह को इस वक्त उठकर इबादत करें, तो इमाम के इस फरमान को मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि वक्त से पहले उठकर कुछ तस्बीहात करके इस फरमान के मुताबिक हम इस वक्त में इबादत के लिए बैठ जाएं, चाहे फिर वो कहीं पर भी हो। आप जहाज़ में हो, सफ़र में हो, आप घर में हो, आप जमात खाने में हो, गाड़ी में हो, जहाँ पर भी है, आप इसका डिसिप्लिन का ख्याल करें। लेकिन अगर आप नहीं उठ सकते हैं, किसी वजह से बीमार हैं, थके हुए हैं, नींद आ गई है, आपकी नीयत जो है वो काउंट होती है। आप नियत करके सोचते कि मुझे सुबह को उठना है, इबादत करनी है, वो काउंट होगी। सुबह को उठकर गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक सजदा करें, मौला को बोले मौला आई विल ट्राई अगेन टुमारो, आई प्रॉमिस आई विल ट्राई अगेन टुमारो। आपकी नीयत आपको काम आएंगी इंशाअल्लाह ताला। हम इसको यहाँ पर रोकते हैं, इसके बाद कोई सवाल होगा तो हम ज़रूर इसको कवर करेंगे। अभी एक अर्लियर एक सवाल आया था जो मुझे याद आया, मैं इसको कवर कर लेता हूँ कि अगर आपको मौला ने इसमें आज़म के साथ नक्श भी दिया है, तो अगर आपको इसमें आज़म याद रह गया है, समझ में आ गया है, तो आप इसमें आज़म पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप उस नक्श को ज़हन में लाएंगे और उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हुए, ध्यान देते हुए मौला को याद करेंगे, क्योंकि मौला ने वो नक्श भी अपने ही मुबारक हाथों से हमको दिया है, इसमें आज़म भी हमको अपने मुख मुबारक से दिया है। याद रखें कि इसके पीछे जो मौला की दुआएं हैं वो हमारे साथ है, और इंशाअल्लाह हम इस दुआओं के साथ इस इबादत में बैठेंगे तो मौला हमसे राज़ी हो गए, मौला हमें अपना
नूरानी दीदार नसीब करेगा। इंशाअल्लाह ताला हम मौला से करीब तर होते जाएंगे, उसके नूर के करीब तर होते जाएंगे, उसके दीदार से करीब तर होते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तमाम साथियों को या अली मदद, कमी कोताही के लिए माफ़ी, या अली मदद, या अली मदद। जी ऐसा मैं जानती तो चलने ना देती पिया, ऐसा मैं जानती तो चलने ना देती पिया, मैं चलती तुम्हारे साथ रे मेहरबान मेरे साहिब मेरे दयावंत मेरे सिरजनहार मेरे, या शान तुझ बिना सो दिन जावे तो कैसा पिया जी। शुक्रिया।